10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की जांच हर दिन नए खुलासों के साथ आगे बढ़ रही है। जांच में सामने आया है कि आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी साल 2022 में करीब 20 दिन के लिए तुर्की में रुका था। वहीं उसकी मुलाकात एक सीरियाई आतंकवादी से कराई गई थी। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर उकाशा के कहने पर कराई गई थी, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास छुपा रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि उमर के साथ डॉक्टर मुजमिल शकील गनई और डॉक्टर मुजफ्फर राथर भी 2022 में तुर्की गए थे, जहां ये तीनों उसी सीरियाई ऑपरेटिव से मिले थे। एजेंसियां ये पता लगाने में लगी हैं कि उस मुलाकात में आखिर क्या चर्चा हुई थी और आगे की साजिश किस तरह से तैयार की गई। एनआईए ने हाल ही में डॉक्टर मुजमिल को भी गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही 3 और लोग डॉक्टर आदिल अहमद राथर, डॉक्टर शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद वागे को पकड़ा गया है। उम्मीद है कि इनसे पूछताछ में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिलेगी। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक उमर, मुजमिल और मुजफ्फर तीनों लगभग 20 दिन तुर्की में रुके थे। वे असल में उकाशा से मिलने गए थे, लेकिन आरोपियों का कहना है कि वो मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बजाय उकाशा ने उन्हें एक सीरियाई नागरिक से मिलने को कहा था। बताया जा रहा है कि मुजफ्फर यूएई के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा और वहां जाकर वो अल-कायदा में शामिल हो गया। वहीं उमर भी तुर्की से अफगानिस्तान जाना चाहता था, लेकिन उकाशा ने उसे वापस भारत लौटने और यहाँ जैश के बड़े प्लान को पूरा करने का निर्देश दिया। उमर ने उसकी बात मानी और भारत लौटकर अल फलाह यूनिवर्सिटी में भर्ती हुआ, जहाँ उसने एक मॉड्यूल तैयार करना शुरू किया जो भविष्य के हमलों के लिए विस्फोटक जमा कर रहा था। एक अधिकारी के अनुसार मुजमिल, आदिल और उमर पाकिस्तान के 3 हैंडलरों फैजल, हाशिम और उकाशा के साथ लगभग लगातार टेलीग्राम पर संपर्क में थे। ये लोग उन्हें निर्देश, कट्टरपंथी सामग्री और बम बनाने के वीडियो भेजते रहते थे। एनआईए ने बताया कि गिरफ्तार किए गए डॉक्टर्स और शोपियों के मौलवी मुफ्ती इरफान ने दिल्ली अटैक में अहम भूमिका निभाई थी और वो देश भर में इसी तरह के हमलों की प्लानिंग कर रहे थे। इससे पहले एनआईए ने पंपोर के प्लम्बर आमिर राशिद अली और काजी गुंड के जसीर बिलाल वानी को भी पकड़ा था। आमिर ने उस कार को खरीदने में मदद की थी जिसका इस्तेमाल ब्लास्ट में हुआ। उसे आत्मघाती हमले की योजना के बारे में भी जानकारी थी। उमर ब्लास्ट से पहले कार खरीदने के लिए पैसे जुटाने पंपोर गया था। इसके बाद वो आमिर के साथ हरियाणा लौटा। आमिर लगभग 1 हफ्ते तक उमर के साथ रहा और कार उसके नाम पर खरीदी। ब्लास्ट से कुछ दिन पहले आमिर वापस पंपोर चला गया। जसीर पर आरोप है कि वो उसके लिए साजिश करता था, जिसने ड्रोन को रॉकेट में बदलने की तकनीकी प्रयोग में मदद की थी। इन सभी गिरफ्तारियों के बाद ये खुलासा हुआ कि जम्मू कश्मीर पुलिस की शुरुआती जांच, जिसमें नौगाम में जैश के पोस्टर मिले थे, उन्होंने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कट्टरपंथी डॉक्टर्स के जरिए चल रही एक खतरनाक आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया था। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आए दिन कोई ना कोई नई खबर सामने आ रही है, जिससे एक बात तो साफ है कि जो हमला दिल्ली में हुआ, दिल्ली के लाल किले पर जो ब्लास्ट किया गया, ये और भी खतरनाक हो सकता था और भी घातक हो सकता था, क्योंकि जो भी आतंकवादी पकड़े जा रही हैं, ये बात तो साफ है कि वो कुछ बड़ा करने वाले थे दिल्ली में, यानी इससे भी बड़ा कोई धमाका। जी हाँ, अब तक की रिपोर्ट्स में ये साफ हो रहा है कि किस तरह से ये एक बड़े प्लान को अंजाम देने वाले थे, लेकिन वक्त से पहले ही इनका भांडाफोड़ हो गया और एनआईए अब इसकी पूरी जांच कर रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।